8 मई 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ पीड़ित चरित अध्याय 8 पद संख्या 26 से 40। ईश्वर के दूत ने फिलिप्पी से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उसी समय एक इथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह इथोपिया की महारानी कांदका का उपधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप्पी से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप्पी दौड़कर अपने पास पहुंचा और उसे नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझे तो मैं कैसे समझाऊंगा। उसने फिलिप्पी से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्म ग्रंथ का यह प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया। उन कराने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा। उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसके वशवाली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन तो पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप्पी से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में यह कह रहे हैं, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पी धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुँचे। खोजे ने कहा, यह पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? फिलिप्पी ने उत्तर दिया, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। इस पर उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप्पी और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप्पी ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप्पी को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा। फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप्पी ने अपने को अजोतस में पाया और वह कैसरिया पहुँचने तक सब नगरों से में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन स्तोत्र 65 पद संख्या 8 से 20। अनुवाक्य, समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो और उसकी प्रार्थना में गीत गाओ। वही हमें जीवन प्रदान करता है, विचलित हो जाने से बचाता है। अनुवाक्य, समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे प्रभु भक्तों,
आओ और सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। अनुवाक्य: समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। हालेलुया। यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6 पद संख्या 44 से 51। यीशु ने लोगों से यह कहा, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सबके सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। या ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए आवृत मेरा मांस है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। बहुत से लोग मरने से क्यों डरते हैं? इसके कई कारण हैं। इनमें से सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अभी तक तैयार नहीं हैं। हमारे पास अभी भी अपनी शारीरिक व्यवस्था है जिसका हमें पहले ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जिस समय की हम उम्मीद करते हैं उस समय हमें इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाना पड़ता है। आज के सुसमाचार में यीशु हमें मृत्यु के भय के विरुद्ध एक मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे हमें पवित्र भोज के दौरान नियमित रूप से जीवंत रोटी खाने का आदेश देते हैं, जो हमें स्वयं के अलावा किसी और के लिए उपलब्ध नहीं है। यह वही रोटी है जो उन लोगों को दी जाती है जो बीमार है और अब पवित्र मांस के लिए चर्च नहीं आ सकते। क्यों न हम पवित्र भोज के दौरान नियमित रूप से उनके शरीर का हिस्सा बनने की कोशिश करें और देखें कि यह कैसे बदलेगा और हमें नश्वर मृत्यु से निडर बनाएगा। अगर हम यीशु के साथ हैं तो हम कभी नहीं मरेंगे, और अगर हम पवित्र भोज के दौरान पवित्र मांस में श्रद्धापूर्वक उनका हिस्सा बनेंगे तो हमें मृत्यु का डर नहीं रहेगा।